लोकगीत पर ये पाठ है और इसमें बहुत सारे तरीके के लोकगीतों पर जानकारी है, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बच्चे इस पाठ से अपने आप को जोड़ सकें। ये केवल जानकारी देने वाला पाठ ना हो पर उनको लगे कि हाँ, हमने लोकगीत के बारे में कुछ समझा। Good afternoon, sit down. Thank you, aunty. अच्छा, अब बताओ, शादी होती है घर में? Yes, aunty. तो गाने गाए जाते हैं? Yes, aunty. उन गानों को क्या कहते हैं? ये तो तुमको पाठ तुमने खोल लिया है, बंद करिए किताब, बंद कर दीजिए, हम सिर्फ बात करेंगे। बंद करिए किताब। हाँ, तो उनको वो गाने कौन से होते हैं? शादी के गाने। शादी के गानों में क्या बोलते हैं उसको? उसका एक नाम होता है। हाँ, सोहर नहीं होता है वो। सोहर जब बच्चा पैदा होता है तब सोहर गाया जाता है। हाँ, भजन होता है वो। हाँ, संगीत तो उस जो प्रोग्राम होता है उसको संगीत कहते हैं कि आज उसके घर में संगीत है। संगीत के मतलब है गाना बजाना। लेकिन शादियों में आपके यहाँ पर जो गाने होते हैं उनको कुछ बोलते हैं ना? अच्छा, ये बताओ, जो दूल्हा होता है उसका एक और नाम होता है ना? दूल्हे को क्या बोलते हैं? हाँ, अभी किसी ने बोला, बोलो। बनना। और जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं? तो जो लड़की के घर में गाने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बन्नी गाई जा रही है। और जो लड़के के घर में गाने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बन्ना गाया जा रहा है। और जब देवी के मौसम आता है, जब नवरात्रि होती है, तो कौन से गाने गाए जाते हैं? कौन से? उनको क्या बोलते हैं? भजन तो सब होते हैं, हर भगवान के लिए जो गाने गाए जाते हैं उनको भजन कहते हैं। लेकिन वैसे क्या बोलते हैं उनको? किसकी भक्ति होती है उन दिनों में? तो देवी के गीत गाए जाते हैं, माता के गीत गाए जाते हैं कि नहीं? अच्छा, और सावन में गाने गाए जाते हैं? हाँ, तो उनको भी कुछ बोलते हैं। ये पाठ हम लोग इन गीतों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ये लेखक ने जो लिखा है ये क्यों लिखा है लोकगीत के ऊपर? आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक में, किताब में एक पूरा का पूरा पाठ है और वो पाठ है लोकगीत के बारे में। इस पाठ का शीर्षक है लोकगीत। तो इन गीतों के बारे में हमको जानने की ज़रूरत क्या है? क्यों जानना चाहिए? हाँ, बोलो, क्यों जानना चाहिए? क्यों जानना चाहिए? पता चलता है, लेकिन पता हमें चलने की ज़रूरत क्या है? ये तो हमारे लोगों के गाने हैं, हमारे घरों के गाने हैं, तो हमें क्यों जानना चाहिए ये बात? नहीं, अगर कोई पूछ ले की बात ही नहीं है। हमें जानना क्यों पड़ रहा है? क्या ज़रूरत क्या पड़ी है? आपको हमें बताना पड़ता है कि दाल कैसी होती है, चावल कैसे होते हैं? साड़ी देखी है आपने? साड़ी कैसी होती बताना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से चली आ रही है। रोटी कैसी होती, चावल कैसे होते बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये चली आ रही है और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है कि नहीं है? बोलो, है ना? तो ये जो गीत है ये क्यों हो रहे, छूट रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं और हम सोचते हैं ये तो गांव की बोली के गीत हैं और हम इनको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर से जो शहर में लड़कियां रहने लगी हैं वो लोग तो बिल्कुल इसको छोड़ते जा रहे हैं। अभी फिल्म के गाने पूछो तो सबको पता होंगे, पता है ना? नए से नए, आपके घर में रेडियो हो ना हो, टीवी हो ना हो, लेकिन सबको सुन करके ये गाने पता होते हैं। लेकिन जो हमारी चीज़ है, जो हमारे पास शुरू से चीज़ है, क्या वो हमको भूल जानी चाहिए या छोड़ना चाहिए? बोलो। तो आप में से कितनों को एक भी शादी का गाना पता है? आपकी मम्मी को पता है ना? मम्मी को पता है। तो आपको क्यों नहीं पता है? इसमें कोई शर्म की बात है? आंटी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं।
क्यों? अच्छे लगते हैं। आते नहीं हैं। शादी के एक ही गाना आता है। हाँ, एक भी आता है तो बहुत अच्छी बात है और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा खजाना है, हजारों साल से चला आ रहा है ना। हमारी बोली है, हमारी चीज़ है, हमें उसको खोना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता इसके ये मतलब नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये सब गांव की चीज़ है, हम आधुनिक हो रहे हैं और हमें ये सब भूल जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो मेहंदी क्यों लगाते हो? मत लगाओ, वो भी गांव की चीज़ है ना। शादी होती है तो सब चमक कपड़े पहनते हो, क्यों पहनते हो? मत पहनो, फिर जीन्स पहन के शादी में जाओ, है ना। तो आज हम लोग अपने लोक गीतों के बारे में जानेंगे। आपका जो पाठ है वो किस बारे में है? लोक गीत। ये वो गाने हैं जो सैकड़ों साल से गांव के लोग गाते रहे हैं घरों में। ये बाकी गीतों से अलग कैसे हैं? फिल्म के गाने से ये अलग कैसे हैं? नहीं तो शादी में, देवी में, बच्चा पैदा होने में, सावन में, होली में, सब जगह ये गाने गाए जाते। तो ये एक फिल्म के गाने से क्यों अलग है? फिल्मों में भी लोकगीत इस्तेमाल होते हैं, ये मत सोचना। आधे गाने फिल्मों में यहीं से उठाए गए हैं, जड़ तो यही है ना। तो ये क्यों अलग है? इसकी भाषा कैसी होती है? गांव की बोली होती है। क्या आपको पता है कि ये लोकगीत किसने लिखे हैं? नहीं पता है। तो सबसे पहली बात कि ये लोकगीत क्यों कहलाते हैं? लोक के मतलब लोग, आम लोग, जनता। तो ये लोगों के अपने गीत हैं। किसने लिखे हैं, कब शुरू हुए, कब से चले आ रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन ये गीत आए कैसे अभी तक? अगर 300-400 साल से यही गाने चले आ रहे हैं तो हमें कैसे मिले ये? क्या इनकी कोई किताब होती है? नहीं होती थी। अब सरकार को भी महसूस हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये खो न जाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ फिल्म के गाने गाते रहें और अपने जो गाने हैं वो हम सब भूल जाएं। इसलिए इनको जमा करके इनकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, पुस्तकों में ये छापे जा रहे हैं ताकि लोग इनको भूल ना जाएं। लेकिन लोकगीत की पहली खासियत क्या होती है कि ये किसने लिखे हैं ये हमें नहीं पता। ये किसने लिखे हैं ये हमें नहीं पता। और कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, परनानी परदादी ने आपकी नानी और दादी को सिखाया और नानी और दादी ने आपकी मम्मी को बताया। तो ये कैसे आ रहे हैं ये गाने? एक से दूसरे को सुन सुन के। कैसे आ रहे हैं ये गाने? सुन सुन के हमें मिल रहे हैं। लोकगीतों की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से कैसे सीखते हैं? सुन के सीखते हैं। इन गीतों की कोई किताब नहीं होती थी, ठीक है। दूसरे, इन गीतों के कोई नियम कायदे नहीं होते। समझ में आ रहा है? जो शास्त्रीय संगीत होता है वो जब आपको सिखाया जाता है तो कैसे सुर है, कौन सी ताल है, क्या है, बाकायदा उसके नियम होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर ऐसे ही लकीरें उल्टी सीधी खींचिए और आपको खुशी होगी, वो लकीरें खींच के आप पेंट ऐसे ही फैला दीजिए, वो भी सुंदर कभी लग सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको नियम बताया जाता है कि बिल्कुल सीधी ऐसी लाइन खींचो, उसमें यही रंग भरो, बाहर नहीं, यहाँ हरा भरो, यहाँ लाल भरो। तो जो नियम वाला संगीत होता है उसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत। लेकिन लोकगीतों में कोई नियम नहीं होता कि कैसे गाना चाहिए, कब गाना चाहिए, ना उसका कोई समय निर्धारित होता है और ना कोई नियम होता है। समझ रहे? प्रोत्साहन मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अब कुछ मेहनत शुरू की है। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं, सारे बच्चे, उनको लगता है कि ये संगीत जो है वो उतना जोरदार नहीं है, तो हम सिर्फ फिल्म संगीत सुने
और जो अपना संगीत है वो धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है। इसके सुंदर शब्द हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर जो नए नए गाने हैं अगर उसमें कोई शब्द सुंदर नहीं भी हैं, कभी कभी गंदगी के हद तक होते हैं वो शब्द, लेकिन फिर भी वो सब लोग गाते हैं, सुनते हैं और वही अच्छा लगता है ना। तो सबको ये समझाने के लिए कि ये हमारा खजाना है, ये खो ना जाए, इसलिए लोकगीतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन वो ये कहना है लेखक का, निर्द्वंद, बेफिक्र, ये जो गीत है ये गांव के लोगों के गीत है और बेफिक्र इनको गाया जाता है, खुशी से गाया जाता है। शादी हो, बच्चे हों, मौसम अच्छा हो, खेत में बीज बो रहे हैं किसान, तब भी गीत गाते हैं, बारिश होती है तब भी गीत गाते हैं, अच्छी फसल होती है तब भी गीत गाते हैं, पूजा होती है तब भी गीत गाते हैं। और ये सब गीत जो हैं वो लोगों के अपने गीत हैं और उनको क्या कहते हैं? लोकगीत। क्या कहते हैं? लोकगीत। अब ये हमारा देश इतना बड़ा है कि हजारों तरीके के गीत हैं। तो भारत के उत्तर में क्या है? रेगिस्तान है कि पहाड़ है? पहाड़। हाँ, क्या है? उत्तर भारत में क्या है? पहाड़। कौन सा पहाड़? हिमालय। तो हिमालय में कांगड़ा से लेकर के और हिमाचल प्रदेश के जितने भी हैं उन सब गीतों को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि वो पहाड़ों में गाए जाते हैं और वहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों कई बार सवाल जवाब करके भी पहाड़ी गाने गाते हैं। पंजाब में कौन सा नृत्य होता है पंजाब का? भांगड़ा। तो भांगड़ा के भी गीत होते हैं, कोई बताओ, सुना है किसी ने? कौन सा? बोलो। नहीं सुना है? बारी बरसी खटन गया सी, कितना मशहूर है भांगड़ा है। और हीर रांझा, वहाँ की हीर बहुत मशहूर है। एक हीर नाम की लड़की थी जो अपने प्रेमी से शादी, हाँ, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। ऐसे हीर रांझा की जो स्टोरी है, वो कहानी है, वो यही है। तो हीर गाई जाती है और हीर बहुत बहुत करुण होती है, बहुत दुख वाली होती है। जब वो रो रो के याद करती है अपने प्रेमी को, तो उन गानों को क्या कहते हैं? हीर। उन गीतों को क्या कहते हैं? हीर। और वो बहुत मशहूर हैं और पंजाब के गाँव में हीर बहुत शौक से गाई जाती है। तो हीर तो थोड़ा सा दुख वाला गाना है कि अपने किसी प्यारे से अगर हम नहीं मिल पा रहे तो अपने मन के भाव को कैसे कहेंगे। और भांगड़ा कैसा होता है? खूब खुशी का, उछलने वाला, नाचने वाला गिद्दा और भांगड़ा। और ये समझ लो कि नाच के साथ गाने का मेल होता है। तो जो भांगड़ा है वो एक तरीके का नाच है, लेकिन उसके साथ जो गाना गाया जाता है वो लोकगीत ही होते हैं। गिद्दा जो वहाँ की लड़कियाँ नृत्य करती हैं, भांगड़ा में पुरुष भी नाचते हैं, गिद्दा में सिर्फ लड़कियाँ नाचती हैं। ऐसे ही गुजरात में गरबा होता है। तो जब नवरात्रि होती है, अभी नवरात्रि आएगी 2-3 महीने में, तब वो लोग गरबा करते हैं, ठीक है। और उसमें बीच में घड़ा रख के उसको देवी का मान के और उसके चारों तरफ गोल गोल घूम के वो लोग नृत्य करते हैं। और जब हाथ में डंडे ले लेते हैं तब वही नृत्य क्या कहलाता है? डांडिया। तब उसी को क्या कहते हैं? तो डांडिया अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। तो अपने ही यहाँ के लोकगीत आपको उत्तर प्रदेश के बुरे लगते हैं, डांडिया अच्छा लगता है? अपने सुनना। अब ध्यान से घर में जब भी गीत हो तो सुनना, उसमें खूबसूरती ढूंढो, वो उसको गंवार मत समझो। देखो, गांव की चीज़ और गंवार ये दो अलग अलग चीज़ हैं। गंवार से तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बुरी चीज़ है, और गांव से अच्छी, उसको अच्छा मानो, उसमें सुंदरता ढूंढो तो तुमको उसके शब्द समझ में आएंगे। फिर विदेशिया कहाँ का है? ये बिहार का। बहुत सारे लोग, देखो इनके पीछे, ये तो एक ही आपका पाठ है, आप जब पढ़ने लगोगे तो जाने कितना पढ़ना पड़ेगा।
बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर जो थे वो हिंद महासागर में बहुत सारे देशों में मजदूर बना के ले जाए गए थे जब अंग्रेज़ों का राज्य था। बहुत सारे लोग मजदूर बना करके, बंधक बना के उनको ले जाते थे। तो आजकल की तरह तो है नहीं कि टिकट लिया फिर जल्दी से वापस आ गए। महीनों लगते थे उनको पानी के जहाज़ से जाने में। ख़ास तौर से मॉरिशस जैसे देशों में ये लोग बहुत भेजे जाते थे क्योंकि बहुत गरीबी थी और बहुत बार अकाल पड़ जाता था तो लोगों को खाने को नहीं मिलता था, तो मज़दूर बना के वो भेज दिए जाते थे नौकरी करने, पैसा भेजते थे घर में, तब घर के लोगों को खाना मिलता था। तो वो उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ जो गाना गाती थी उनका नाम पड़ गया विदेशिया। क्या नाम पड़ गया? विदेशिया। क्योंकि वो लोग विदेश चले गए और वो उसकी याद में वो लोग गाना गाते थे विदेशिया। और वो भाषा होती थी भोजपुरी। क्या कहलाते थे? भोजपुरी, जो बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश है और जो बिहार का जो हिस्सा है वो सब वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है और भोजपुरी गीत गाए जाते हैं। तो विदेशिया बहुत मशहूर है। इसके अलावा आज से 300-400 साल पहले विद्यापति नाम के एक कवि थे, उनकी भी बहुत सारी कविताएं जो है वो इसी तरह लोकगीत में गाई जाती है। उनकी कविताएं ऐसी हिंदी में नहीं है जैसे आपके पाठ हैं, वो भोजपुरी में ही कविता लिखते थे। तो उस भाषा को भोजपुरी भी कहते हैं और मैथिली भी कहते हैं। मैथिली जो बिहार का हिस्सा वो है उसको पहले मिथिला कहते थे। सीता जी वहीं की थी, सीता जी मिथिला में ही पैदा हुई थी और इसीलिए सीता जी का एक और नाम है मैथिली, मिथिला की मैथिली। उनको मैथिली भी कहते थे। सीता जी का एक नाम मैथिली भी था। तो मैथिली बोली में विद्यापति जी ने कविता लिखी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा आल्हा गाया जाता है। अब जैसे तुमने हीर देखी तो हीर बहुत दुख भरा गाना है। गरबा कैसा है? खुशी का, और देवी जी के ज़्यादातर उसमें गीत होते हैं। आल्हा कैसा लोकगीत होता है? किसी ने नाम सुना है? उसमें क्या होता है? उसमें बहादुरी के किस्से होते। आला उदल दो भाई थे जो बहुत वीर थे, बहुत ही बहादुर थे, तो उनकी बहादुरी के किस्से आल्हा में गाए जाते हैं। जैसे तुम कह रही थी हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में आल्हा को इस्तेमाल किया गया है। वो गाना सुना है, वो हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, किसने सुना है? वो आल्हा ही है। अब वो फिल्मों में हो रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वाह भाई नए टाइप का गाना आया, कितना अच्छा है, लेकिन वो आल्हा है। बड़े जुंझार और जो उसमें है ना कर हुंकार, बड़े जुंझार, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, ये सब आल्हा है। जो फिल्मों में गीत लिखते हैं वो भी तो यही सब समझ के, ढूंढ ढूंढ के नई नई चीज़ें कहाँ से लाएंगे? वो है ना, गांव से लाते हैं ना। अच्छा, और ऋतुओं पर बहुत गाने होते हैं। आजकल सावन के गाने बहुत गाँव में झूला गाया जाता है, कजरी गाई जाती है, सावन गाया जाता है। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारे देश में वर्षा आने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। देखो बाहर के जो ठंडे देश हैं, जब वहाँ बहुत बारिश, साल भर बारिश होती है, लोग कांपते रहते हैं ठंड के मारे। वहाँ पे वर्षा आने पे ऐसी खुशी नहीं मनाई जाती कि सब नाच रहे हैं खुशी के मारे। यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती। उसके बाद जब बारिश आती है तभी तो हरियाली आती है, तभी खेतों में धान बोए जाते हैं, खुशी मनाते हैं, हरे हरे कपड़े पहनते हैं, इतने सारे त्योहार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सब करते हैं। तो ये सब ऋतुओं के भी हम लोग के यहाँ पर बहुत से गाने हैं। इसी तरीके से होली भी ऋतु का ही गाना हुआ ना। होली पे भी खूब गाना होता है कि नहीं होता है? तो फिल्मों में जितने सारे भी तुमने होली के गीत सुने वो सब गाँव के ही गीत हैं, जिनको और अच्छे से सजा के, बहुत सारे बाजे बजा करके
और उनको बना दिया गया है फिल्मी गीत। तो ऐसे हर फिल्मी गीत खराब थोड़ी होता है, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? इन्हीं से आते हैं। लोग गांव से, बहुत सारे गाने गांव से आते हैं। इन लोक गीतों में एक बहुत खास बात क्या है कि बहुत बड़े बड़े और बहुत मुश्किल वाले बाजे नहीं बजाए जाते। ये लोगों के अपने हैं, कहीं भी बैठ गए और गाना शुरू हो गया। तो गांव में जब लोकगीत गाए जाते तो किस तरह के बाजे बजते हैं? ढोलक, कभी कभी वो ढपली, ढोलक, और जब देवी के भजन गाते हैं तो क्या बजता है साथ में? क्या बजता है? मंजीरा। मंजीरा, ढोलक, इसी तरीके के वाद्यों को लेकर के लोकगीत गाए जाते हैं। और भारत तो इतना बड़ा है ना देश, तो जैसे हमारे यहाँ ढोलक की शक्ल कुछ और है उत्तर प्रदेश में, आप अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ ढोलक जैसे ही और वाद्य भी होते हैं। उन्हीं के साथ में झांझ भी होती है। आपने साधुओं के हाथ में देखा होगा, झांझ ऐसे हाथ से पकड़ के बजाते हैं। और कभी कभी राजस्थानी लोकगीत में वो ऐसे टिंग 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 करके बजाते हैं, एक तारा बजता है। इस तरीके के लोकगीत में जो वाद्य होते हैं, जिसको बजाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। किस किस की मम्मी ढोलक बजाती हैं? देखो कितने सारे। और तुम लोगों को नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए ना, सीखो ना। तो इतने आराम से ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। अच्छा, अब बहुत सारी जगह लोक गीतों के साथ नृत्य भी होता है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा, लोग खड़े हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, होता है कि नहीं होता है ना? अच्छा, ज़्यादातर लोकगीतों का एक विशेष बात क्या है कि ये लोकगीत समूह में गाए जाते हैं। अकेले कोई लोकगीत नहीं गाए जाते। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े हम कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं खड़े होकर कि देखो माइक लेके हम गाना गा रहे। लोकगीत खुशी से और मिलजुल कर हमेशा गाए जाते हैं। आह्लाद, आह्लाद के ये जरा कठिन शब्द है। आह्लाद के अर्थ है खुशी। क्या अर्थ है? खुशी। तो लोकगीत जो है, जब हम खुश होते हैं तब हम लोकगीत गाते हैं। अगर कोई दुख का भी है गीत तो वो भी हम क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन करता है। अच्छा, लोकगीत पुरुष भी गाते हैं और स्त्रियां भी गाती हैं, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां गाती हैं। क्यों? कोई बताएगा मुझे? आंटी क्योंकि वो जो गाने गाती हैं वो सब। हाँ, तो इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। तुमने बहुत अच्छी बात बोली। स्त्रियों को पहले अपनी बात खुल के कहने की इजाज़त नहीं होती थी, इसलिए वो कई बार बहुत सारे लोकगीत ऐसे होते हैं कि मेरी सास मुझे ये नहीं करने देती और मेरी ननद ये कहती है और यहाँ मत जाओ और मुझे चुनरी नहीं लाके दी सास ने। और बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो वो अपने मन की बात लोकगीत के माध्यम से वो लोग कह लेते थे और गा बजा के अपने मन की जो भी दुख था उसको प्रकट कर देते थे। अब तो ये है कि भाई खुल के बात हो सकती है। अभी भी गांव में कहाँ बोलने पाती हैं, है ना? स्त्रियां कहाँ बोल पाती हैं। तो इसलिए ये लोकगीत अपने मन की बात कहने का भी बहुत बड़ा साधन थे। बहुत सारे लोकगीतों में सास और ननद और इन सब के बारे में क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लोग इन्हीं गीतों के माध्यम से अपने मन की बात प्रकट कर लेते थे, एक दूसरे से कह लेते थे। और एक स्त्री या दो स्त्रियां गाती थीं तो बाकी चार को लगता था कि ये हमारे ही दिल की बात कह रही हैं। तो खुशी मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, ऋतुओं की बात करने के लिए, पूजा करने के लिए और अपने मन की बात को प्रकट करने के लिए, इन सब के लिए ये लोकगीत होते थे। और इनको कोई बंधन नहीं था, ना इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, एक दूसरे से सीखते थे। और आज भी जो गांव का जीवन है उद्दाम, उद्दाम के मतलब ये कि खुल के बहता है,
कोई उसके ऊपर बंधन नहीं लगा सकता, ना गरीबी का, ना बीमारी का, ना दुख का। ये गीत हमेशा रहेंगे। तो हम लोग को क्या कोशिश करनी है कि उसको ये ना समझे कि ये कोई गलत चीज़ है, ये कोई गांव की चीज़ है। हम लोग उसको आगे बढ़ाएं।